अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। एक दोस्त 147 PM में लॉन्ग कोर्स का इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करके आया, उसका मैं एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगा। काफ़ी वो हाई कॉन्फिडेंस बंदा था और उसने अपना बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारी मुझे बातें बताई, बहुत अच्छे तरीके से मुझे डील किया और सारी कॉन्फिडेंस वाली बातें जो उसने वहाँ पर की वो तमाम बातें यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। बता रहा था कि ये लाहौर सेंटर में उसने इनिशियल इंटरव्यू दिया चंद दिन पहले। कह रहा था कि सिर्फ 40 लोग थे जिसमें से 8 स्टूडेंट ऐसे थे जो पास हुए, बाकी सारे फेल हो गए इनिशियल इंटरव्यू में ही। और वो भी उन 8 लोगों में से जो पास हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल था। तो उसने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं आपके सामने बात करता हूँ। सबसे पहले जो बात है ना वो ड्रेसिंग की है। आपने ड्रेसिंग अच्छे तरीके से करके जानी है। ड्रेसिंग कैसे अच्छे तरीके से करके जानी है? अगर पैंट और शर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके पास ड्रेस ब्लैक पैंट हो और सफ़ेद शर्ट हो, ऊपर टाई आप कोई भी पहन लो। ज़्यादातर अगर रेड कलर की है तो वो बहुत अच्छी लगेगी। कि कोट है वो भी पहन लो, कोट नहीं भी है तो नहीं, तो आप ना पहने, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपके जो शूज़ होने चाहिए ब्लैक कलर के कोशिश करें हों और पॉलिश ताज़े पॉलिश करके चमका के उनको जाना है। अगर पैंट शर्ट नहीं है तो फिर सफ़ेद कपड़े और उस पर वेस्ट कोट पहन कर जाना है। वॉच वगैरह पहनी हो, नेल वगैरह कट हो, ताज़ा ख़त करवा के जाना है। फ़ौजी कटिंग नहीं करवानी, सिर्फ रफ़ कटिंग करवानी है, ताज़ा। और इतने बड़े बाल ना हो, बड़े आप अच्छे वेल मैनर्ड पर्सन लगें और लगे कि आप बैकग्राउंड फैमिली से अच्छे बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये ड्रेसिंग वाली बात होगी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ वहाँ पर मैटर करती है वो आपका नॉलेज नहीं मैटर करता। वहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ होती है आपके बात करने का अंदाज़, तीसरी चीज़ होती है आपके स्पीकिंग स्टाइल, जो वो दूसरी बात ही होगी, स्पीकिंग स्टाइल, बात करने का अंदाज़। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है कि आप किसी चीज़ का जब फैसला करते हैं तो कैसे अटल हो जाते हैं। यानी कि सवाल पूछा गया, अगर आपने जवाब दे दिया, आप ये कह दें कि सर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये वाली बात नहीं करनी। सबसे पहले वो बता रहा था कि गए हैं आप जो रूम, सबसे पहले इजाज़त लेनी है। मैं आई कम सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप पूछ सकते हो। अंदर जाना है, इजाज़त मिलने के बाद वहाँ पर सलाम बुलाना है, अस्सलाम वालेकुम सर, और बैठना नहीं है जब तक वो खुद ना कहें। कुछ लोग वहाँ पर चेयर खींचते हैं, बैठ जाते हैं टांग पे टांग रख के, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। वहाँ पर बैठ जाना है। उसके बाद वो आपसे जो शुरू में उन्होंने उनसे अच्छा क्या हाल है जी, ठीक, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, वाले साहब क्या करते हैं, ऐसे कि बंदे का दूसरे में कोई शर्म वगैरह ना रह जाए, अपने आपस में कोई बैरियर ना हो कम्युनिकेशन का, ताकि आप आराम से उनसे बात कर सके। और बैठने का स्टाइल बिल्कुल अपने जिस्म को ढीला छोड़ देना, ऐसे बिल्कुल, या ऐसे भी नहीं, टेक भी लगा सकते हो आप। इतना भी ऐसे भी नहीं बैठना कि लगे कि अगले बंदे को ये बंदा बैठने की एक्टिंग कर रहा है, इसको सही बैठा नहीं जा रहा है इससे। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा, अच्छा यहाँ क्या करने आए हैं? कहा कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। किस चीज़ का इंटरव्यू? आर्मी का। अच्छा, आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं पैशनेट हूँ शुरू से ही, मैं मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ये उसका अंदाज़ था बात करने का। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ एकेडमिक के हवाले से बात की कि सिंध का जो है वो चीफ़ मिनिस्टर कौन है। तो उन्होंने कहा कि सिंध का जो चीफ़ मिनिस्टर है वो इमरान इस्माइल। वो गलत था जवाब, लेकिन उन्होंने कहा, सर ने पूछा कि क्या आप श्योर हैं? कहा जी सर मैं श्योर हूँ। फिर भी आप सोच लें आपका जवाब गलत, नहीं सर मैं श्योर हूँ, यही है। यहाँ पर वो कंफ्यूज करना चाहते थे। अगर आप ये, अगर सर हो भी सकता है, सर नहीं भी हो सकता, ये नेगेटिव पार्ट। बात गलत कर दिया कोई नहीं, लेकिन आपको अपने पर इत्मीनान तो होना चाहिए ना। बात गलत होगी तो कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं देखना, कॉन्फिडेंस उन्होंने चेक करना है। उसके बाद उन्होंने चंद क्वेश्चन किए और एकेडमिक के हवाले से, जैसा कि चीन का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, उसके अलावा पाकिस्तान में कितनी पोर्ट हैं। उसने कहा सर मुझे 3 का पता है। कितनी पोर्ट है? उन्होंने कहा सर मुझे 3 का पता। अच्छा नाम बता दे। ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, और उसके बाद इस तरह ग्वादर पोर्ट जो है वो किस मुल्क से पाकिस्तान ने ख़रीदी? कि सर, उन्होंने कहा कि सर ओमान से। अच्छा कितने डॉलर में? या तो उन्होंने कहा कि सर 3 मिलियन में। अच्छा कब ख़रीदी? सॉरी सर मुझे नहीं पता। बात टू द पॉइंट करनी है, लंबा आंसर, बिल्कुल शॉर्ट आंसर नहीं देना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, लिमिट में रहना अपने।
अच्छा ठीक है। फिर वो कुछ क्वेश्चंस करते रहे एकेडमिक के हवाले से, कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो वो कह रहे थे कि मुझे मतलब भूल गए, काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन किए एकेडमिक के हवाले से। खैर हमारा ये तरीका नहीं है कि हम एकेडमिक यहाँ पर मैं बयान करूँ, लेकिन एकेडमिक और आपको एकेडमिक में क्या याद करना चाहिए आपको, वो बता रहा था कि एकेडमिक में आप पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, इनकी करेंसी, इनका प्रेसिडेंट ये पता होना चाहिए, सूबों का जो है वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन सा है, और चंद मशहूर ममालिक का प्रेसिडेंट आपको याद होना चाहिए। ये पोर्ट मशहूर या मंगला तरबेला डैम कहाँ पर है, किस रिवर पर है, कौन सा सूबा बनता है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये चीज़ें चंद, और शार्प माइंडेड के हवाले से चंद वो पूछते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, यानी कि 90% ऑफ 90 का 90% क्या है, वहाँ पर आप सोच सकते हैं लेकिन तुक्का नहीं लगाना, अपनी बात पे अटल हो जाना है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना। और उसके बाद उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन किए कि एंड पर पूछा, अच्छा बताएं कि सिगरेट पीते हो? कहा सर मैं सिगरेट नहीं पीता। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं पीते? सोचें आप, मतलब एक बंदे से पूछा जाए अच्छा आप ये काम क्यों नहीं करते? वही यही चीज़ें होती हैं, जितना मर्जी बंदा टॉपर, जितनी मर्जी तैयारी करके जाओ, लेकिन आपकी माइंडनेस और आपकी लक की चलनी है। अच्छा सर मैं बचपन में सिगरेट पी रहा था तो मेरे अब्बू ने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे बहुत मारा, ये डर मेरे अंदर ऐसा बैठा कि उसके बाद मैंने सिगरेट का नाम नहीं लिया, मैंने सिगरेट नहीं पी। तो कैप्टन साहब ने कहा अच्छा GF है गर्लफ्रेंड? कहा जी सर है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, जो चीज़ बतानी है बिल्कुल सच बतानी है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच को इस तरह बताना है कि लहजा आपका इस तरह हो कि ऐसा ना लगे कि आप बड़े गलत आदमी हो। जी है सर, GF है। अच्छा तो सेक्स किया उसके हवाले से? ये बड़ा अजीब, आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसे सवालों पर जैसा पहले है वैसे ही हल्की सी स्माइल चेहरे पर रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। पता ना लगे कि आपको कोई धचका लगा या आप सोच रहे हो कि पर्सनली ये मैटर में क्यों मेरा दखल कर रहा है, सेक्स क्यों नहीं कर रहा? सर सेक्स इसलिए नहीं किया कि मैं मकाफाते अमल से बड़ा डरता हूँ, हर मेरी भी माँ बहन है तो वो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सर ने कहा अच्छा यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो वो थैंक यू सर कहा और बाहर आ गए। मुद्दा मैं बता दूं एंड पर, क्या करना है, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए, बात करनी है अच्छे अंदाज से, शॉर्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं देने, लॉन्ग आंसर बिल्कुल भी नहीं देने, जितना पूछा गया सिर्फ उतना बताना है। किसी ऐसे पर्सनली सवाल पर अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना, स्माइल वही रखनी है, बैठने का अंदाज ढीला ढाला, बड़ा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में मैटर ही यही चीज़ें करती हैं। नॉलेज नहीं आता, जो बात कर ली उस पर अटल हो जाना है। दूंगा इनिशियल इंटरव्यू के लिए बस यही कुछ था और यही आपने जहन में रखना है। कॉन्फिडेंस, बात करने का अंदाज, बैठने का अंदाज, अपने फैसले पर अटल होना, यह चीज़ मैटर करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।